What's causing the breakdown into your marriage? Most likely the broken trust, or maybe the poor communication, or maybe that daily non-interference of your spouse. Non-interference means daily task जो हम करते हैं उसमें उनका response ना होना. Hello everyone, I'm Dr. Parul Singh, your coach for life, and what we are going to discuss today is कि मेजरली जो मैरिजेस में ब्रेकडाउन आते हैं वो क्यों आते हैं, उनका एक बेसिक रीज़न क्या है और उसको हम कैसे क्लियर आउट कर सकते हैं. सो गाइज, यूजुअली ब्रेकडाउन इज़ अ वेरी हैवी वर्ड. उसको अगर हम एक जनरल मीनिंग में समझें तो मतलब टूट जाना. बट हेयर ब्रेकडाउन का मतलब ये नहीं है कि आपकी मैरिज टूट रही है, बट समहाउ ये उस रास्ते पर मूव करना शुरू कर चुकी है जहाँ पे गैप्स आने शुरू हो गए हैं, जहाँ पे वो पॉइंट ऑफ व्यू मैच नहीं कर रहे हैं, जहाँ पे आप एक दूसरे के साथ हर वक्त उस तनातनी में या लड़ाई के माहौल में रहते कि बोल के दिखाए और फिर मैं ये जवाब दे दूंगा, कह के दिखाए मैं ये जवाब दूंगी. समवेयर एट द बैक ऑफ द माइंड यू पीपल आर रेडी विद द रिएक्शन एंड नॉट द रिस्पॉन्सेस. और इसका एक सिंगल रीज़न है कि कहीं ना कहीं आप लोगों का एक दूसरे के ऊपर से ट्रस्ट ब्रेकअप हो रहा है, कहीं ना कहीं आप लोग एक दूसरे को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं. एंड प्लस जो बेसिक फ्रस्ट्रेशन लेकर आता है लाइफ में वो ये कि जो डेली हमारी एक्टिविटीज़ हैं, कैन बी रिलेटेड टू योर ओन हाउस, कैन बी रिलेटेड टू योर किड्स, कैन बी रिलेटेड टू योर प्रोफेशनल लाइफ, उसमें जो डेली सपोर्ट हमारे को एक दूसरे से चाहिए वो हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं. और वो सपोर्ट हो सकता है आपके बच्चों से रिलेटेड हो, वो सपोर्ट हो सकता है आपके काम से रिलेटेड हो, वो सपोर्ट हो सकता है आपकी डेली एक्टिविटीज़ से रिलेटेड हो. तो जब हम वो सपोर्ट नहीं करते हैं तो हम फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं और उसमें हम एक दूसरे के साथ रिएक्टिव मोड में रहते हैं. जब रिएक्टिव मोड में रहते हैं तो कहीं ना कहीं हम उस ब्लेम गेम में रहते हैं, हम वहाँ पे एक दूसरे को बैश करने के लिए रेडी रहते हैं. और समवेयर एक फीलिंग क्या आती है, यार मेरा स्पाउस तो मेरे को पेरेंट करने की कोशिश कर रहा है, मेरा स्पाउस मेरे को ओवर पावर करने की कोशिश कर रहा है, या फिर मेरा स्पाउस कॉन्स्टेंटली उस मोशन में है जहाँ पे दे आर ट्राइंग टू करेक्ट मी, दे आर ओवर पावरिंग मी कि आपको ये करेक्ट करना है, आपको ये पैटर्न करेक्ट करना है, आपको मेरा साथ देना है, आपको मेरे पे विश्वास करना है. एन नंबर ऑफ ब्लेम गेम एंड एन नंबर ऑफ दोज पावरिंग लाइन्स जहाँ पे आपको लगता है यार मेरे माँ बाप थोड़े ही हैं, दे आर नॉट देयर टू पेरेंट मी बट दे आर देयर टू सपोर्ट मी. So guys, whenever you feel that my spouse is trying to parent me, just communicate that this is something that we have to maintain our relationship in terms of a husband-wife relationship, not in terms of मम्मी पापा वाला relationship. क्योंकि वहाँ क्या होता है कि unknowingly, this is not something को हम कोई consciously कर रहे हैं, maybe consciously भी कर रहे हो, but most of the time it is something we are working on with the subconscious brain कि हम अपने स्पाउस को जो है पेरेंट करना शुरू कर देते हैं. और वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी भी फिर पेरेंट वाली आ जाती है. हम ये सोचते हैं कि वो हमारे कहने से ये काम कर दें, वो हमारे को रिगार्ड करके ये काम कर दें, वो हमारे कहने से ये वाली चीज़ को छोड़ दें. सो इट इज़ नॉट समथिंग, इट्स अबाउट यू, इट्स अबाउट यू एज एन कपल, इट्स अबाउट नॉट एज एन इंडिविजुअल. क्योंकि अगर हम मैरिटल रिलेशनशिप की बात करते हैं तो इट्स ऑलवेज अबाउट द कपल, इट्स नॉट अबाउट द इंडिविजुअल. इंडिविजुअल ग्रोथ की बात करते हैं लेकिन एज एन इंडिविजुअल हम मैरिटल कपल की बात नहीं करते. सो इसमें क्या होता है कि आपका स्पाउस आपके ऊपर एंग्री भी फील करेगा, आपका स्पाउस आपके ऊपर फ्रस्ट्रेटेड भी फील करेगा और वहाँ से लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं. क्योंकि दीज आर द वेरी नेगेटिव हैवी एनर्जी इमोशंस. वहाँ पे हम अपनी फ्रस्ट्रेशंस निकालते हैं, वहाँ पे हम ये करते हैं कि नहीं ये तो हमारी सुन ही नहीं रहे हैं, और लैक ऑफ कम्युनिकेशन वाला पॉइंट आ जाता है. क्योंकि पहला आया ट्रस्ट नहीं करते हैं, देन आ गया कि कम्युनिकेशन का गैप आ रहा है. अब क्योंकि कम्युनिकेशन का गैप आ रहा है तो कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि यार सामने वाला मुझे नहीं समझेगा. और यहाँ से हमारा तीसरा पॉइंट कवर होता है कि फिर डेली बेसिक एक्टिविटीज़ में गैप आना शुरू हो जाता है. पॉइंट ये आता है कि जब इन्होंने हमारी बात सुननी नहीं है तो हम क्यों सपोर्ट करें, जब इन्होंने हमारी बात माननी नहीं है तो हम अपना सजेशन ही क्यों दें. तो और वहाँ से बाउंडेशन शुरू हो जाती है और मेजर टर्म आ जाती है ब्रेकडाउन की. यहाँ से आपका फर्स्ट स्टेप शुरू होता है जहाँ पे आपकी मैरिटल लाइफ जो है ब्रेकडाउन की तरफ मूव करती है. सो गाइज, द only suggestion, or maybe whatever you can take it up as a suggestion or a PowerPoint also, that if you want to work on your marriage, just try to first build up the trust, then don't try to make up the communication gap, and last but not the least, always involve in the basic activities. Because again, we have discussed in the earlier videos also कि cooking is not for the females and earning is not for the males. It is something, it a collaborated efforts. We are living in a modern world where we are having the smartphones and the smartwatches and all the smart gadgets.
हम हर चीज़ को अपडेट करते हैं, लेकिन जब अपने आप को अपडेट करने की बारी आती है, हम उस लिमिटेड सोच से बात करते हैं, दिस इज़ द वर्क ऑफ अ वाइफ, दिस इज़ द वर्क ऑफ द हस्बैंड, एंड वी स्टार्ट कैटेगराइजिंग द ड्यूटीज़. Divide the duties, but don't categorize them. For any kind of suggestions, if you want to understand more about how to categorize and not to divide the duties, you can contact me on the given number on the screen, and you can subscribe to my YouTube channel also for the further video updates.